दोस्तों, ऑथर सेथ गोडिन ने लिंचपिन बनने के लिए अपनी इस किताब लिंचपिन में बहुत सारी डिटेल्स में इंसाइट दी है। सेथ गोडिन एक राइटर, एंटरप्रेन्योर, एक पब्लिक स्पीकर है और लिंचपिन बनने की कला को अपनी इस बुक में शानदार तरीके से बताया है उन्होंने। तो उसको आज हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम और आप मिलकर सीखते हैं लिंचपिन बनने की इस कला को। द न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क। ऑथर सेथ गोडिन समझाते हैं कि कैसे बिजनेस आगे बढ़ने के लिए काम को छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, लो पेड पीपल को हायर करते हैं ताकि वो कम पैसे खर्च करके काम करवा सके। पिन बनाने वाली फैक्ट्री में 10 पिन मेकर काम करते हैं जो कि बेहतर क्षमता और कम समय में काम करते हैं। तो कंपनी किसी एक सुपर टैलेंटेड एम्प्लॉय को क्यों हायर करे? यह ट्रेंड 200 सालों से चला आ रहा है और इससे एम्प्लॉय और लेबर को फायदा हो रहा था, पर अब नए जमाने में ऐसा नहीं है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एक लेबर जिसको हम नाम देते हैं, चलो राकेश। राकेश कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो रोज सुबह काम की तलाश में रोड पर जाता है। उसकी तरह कुछ और लोग भी है जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वे सब एक गाड़ी का वेट कर रहे हैं जो उन्हें ले जाती है, लेकिन जब वो आती है तो सिर्फ 3 या 4 लोगों को ही ले जाती है, बाकी लोग रह जाते हैं। जो गाड़ी लेने आई है उनकी कोई फिक्स चॉइस नहीं है, उन्हें जो चीफ वर्कर लगता है वो उसे ले जाते हैं। आप भी राकेश जैसे है क्या? जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो आपकी तरह हजारों लोगों ने अप्लाई किया होता है और उनके सीवी उनके डेस्क पे पड़े रहते हैं, क्योंकि आप में और उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अक्सर आपको जॉब नहीं मिलती, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि आप में कोई यूनिक बात नहीं है जिसे आपको हायर किया जाए। तो आगे ऑथर कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो लिंचपिन हो, जो आर्टिस्ट हो, जो काम को नए तरीके से करे, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, जिसमें हर काम को बेहतर तरीके से करने की कला हो। लिंचपिन आर्टिस्ट होते हैं, वो मशीन की तरह काम नहीं करते, उन्हें रूल में काम करना पसंद नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उनका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने करियर में इसलिए नहीं जानना चाहता कि वो क्या है, बल्कि इसलिए जानना चाहता है कि वो क्या करता है। अगर हम इंडिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल मतलब कि जो डिस्पेंस ना हो सके, जिसको बदला ना जा सके, अगर हम इंडिस्पेंसिबल बनना चाहते हैं तो हमें डिफरेंट बनना पड़ेगा। आपको अपने काम में वो वैल्यू और इमोशन ऐड करने होंगे जो एक कस्टमर और एक एम्प्लॉय को चाहिए। हमारा मतलब है कि लाखों की भीड़ में स्टैंड आउट करना है और डिफरेंट होकर दिखाना है ताकि लोग आपको नोटिस करें। थिंकिंग अबाउट योर चॉइस। दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या आप इंडिस्पेंसिबल बन सकते हैं? तो आंसर है यस, यू कैन। ऑथर कहते हैं कि जो लोग इंडिस्पेंसिबल है वो कॉर्पोरेट लीडर, स्कूल कॉलेज से गुजर चुके हैं, उन्होंने अपनी पहली जॉब ठीक से की है और अपने पेरेंट्स की सभी बातों को सम्मान किया है। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कठिन काम भी किए हैं और ये जानना जरूरी है क्योंकि वो लोग किसी मैजिकल एबिलिटी के साथ पैदा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने खुद को डेवलप किया है। ये लोग डिस्पेंसिबल लोगों की दुनिया में अपनी मेहनत से इंडिस्पेंसिबल बने हैं। आपकी अच्छी हाइट आपको एनबीए का एक बास्केटबॉल प्लेयर बना सकती है, लेकिन हम में से कितने लोग को एनबीए में खेलने का अवसर मिलता है? यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या हो, यह इस बारे में है कि आप क्या करते हो। ऑथर कहते हैं कि आपके पास दो चॉइस है। या तो आप सोचे कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए किसी को हराना ही होगा, या फिर दूसरी चॉइस है, आप वह इंसान बन सकते जो हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे। किम मेरी प्रोग्राम गिल्ड के लीडर थे। वह कांग्रेस को प्रेशर करते रहे कि फॉरेन टैलेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर को H1B वीजा लिमिट नंबर दिए जाएंगे। किम लाइफ को विन लॉस सिचुएशन में लेते थे। उनको लगता था कि फॉरेनर के प्रोग्रामर के तौर पर यूएसए में काम करने की वजह से अमेरिकन के चांसेस कम हो जाते हैं। हम लाइफ को विन विन सिचुएशन की तरह क्यों नहीं देखते? क्यों नहीं हम मार्केट को अनलिमिटेड और एक्सपेंडेबल की तरह देखते हैं? क्यों नहीं हम सोचते कि अगर फॉरेनर को डेवलपर जॉब मिल रही है तो वो कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे और उससे लोकल टैलेंट को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑथर कहते हैं कि लिंचपिन बने, वह बनो जिससे कंपनी आपको इजीली रिप्लेस ना कर सके, और वही आपका सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। जब आप लिंचपिन बनते हो तब आप अपने जॉब को और भी पैशन के साथ करते हो, क्योंकि आप अपने कस्टमर से कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप एम्प्लॉयर हो तो लिंचपिन को हायर करो, वह जो आर्ट क्रिएट करे, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिससे कस्टमर इमोशनली कनेक्ट हो सके। जब आप लिंचपिन हायर करते हो तो आपका बिजनेस भी एक लिंचपिन बन जाता है और यह लोगों को बड़े स्केल पर आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। लिंक्डइन एम्प्लॉय वैल्यू क्रिएट करते हैं, जितना उन्हें पे किया जाता है वह उनसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। वो हर काम को परफेक्ट तरीके से करता है। बिकमिंग अ लिंचपिन। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक लिंचपिन की नीड होती है, वे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखते हैं, उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल है। ऑथर कहते हैं कि आप में भी लिंचपिन बनने की कैपेबिलिटी है। लिंचपिन का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, या फिर फ्लावरडस्ट.नेट के सीईओ एस जैक्सन। हम इन सब लोगों में एक समानता देखते हैं, ये सभी लिंचपिन है और वह अपने कामों में बेहद एक्सपीरियंस्ड है। जब आपने कभी कोई कार या घर खरीदा है या फिर किसी से कोई फाइनेंशियल एडवाइस ली है तो आपने उस पर्सन के साथ एक इमोशनल रिलेशन बिल्ड किया है। ये प्रक्रिया भी लिंचपिन में आती है। आप अपनी जॉब में जितनी वैल्यू क्रिएट करते हैं उतना ही कम टाइम आपको जॉब में स्पेंड करना होता है। यही है लॉ ऑफ लिंचपिन एवरेज। यानी आपको अपने काम के पूरे दिन सिर्फ कुछ मिनट से कुछ क्रिएटिव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, बाकी टाइम आप एक नॉर्मल स्टाफ की तरह काम कर सकते हैं। क्रिएटिविटी वो चीज है जो आपके पूरे काम को शेप देती है और टास्क पहले से ज्यादा आसान बन जाता है। कस्टमर भी ज्यादा कनेक्टेड होते हैं और धीरे धीरे आपकी अर्निंग भी बढ़ती है। मेरिसा मेयर उन लोगों में से है जिन्होंने
उन्होंने गूगल को एक शेप देने में और डेवलप करने में हेल्प की है, जो लिंचपिन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। मनीषा अपनी जॉब में वैल्यू क्रिएट करना जानती है। उन्होंने गूगल का यूजर इंटरफेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए अपने आर्ट का यूज किया, जो कस्टमर के साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाया। इसकी वजह से लोग गूगल को बाकी सर्च इंजन के बजाय ज्यादा पसंद करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी भी जॉब का हिस्सा है, सिखाने से नहीं आती, और ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आती है। कुछ छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातें आपके काम में लिंचपिन बना सकती है, जैसे डॉक्टर अचानक रुककर अपने पेरेंट्स के साथ बात करे या उनकी बातें सुने, उनकी नीड्स समझे, या फिर पायलट अपने कॉकपिट से बाहर निकलकर रोते हुए बच्चों को चुप कराए। आपका ये छोटा सा जेस्चर आपके बारे में लोगों की राय को बदल सकता है, ये आपको लिंचपिन बना सकता है। इसलिए अपने काम से टाइम निकाले, अपने कस्टमर के साथ बात करें, उनके साथ कनेक्ट करें, उनकी नीड को समझे। इससे आप उनसे इमोशनली जुड़ पाएंगे। हाउ वर्क हार्ड इन क्यूबिकल्स। हमें अक्सर काम करने के दौरान काफी थकान का सामना करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी हम किसी काम करने से हिचकते हैं, जो कि सचमुच मायने रखता है। ऑथर कहते हैं कि इमोशनल लेबर थोड़ा कठिन है और उसे अवॉइड करना भी ईजी है, लेकिन जब आप इससे बचते हैं तब कुछ नहीं करते हो, जबकि हमें वो करना चाहिए। बात यह नहीं है कि आप पेंटिंग, सिंगिंग या कोई क्राफ्टिंग कर रहे हैं, आपका उस काम में इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए ताकि यह अच्छा लगे, क्रिएटिव हो, आप किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। हालांकि आपका काम निश्चित रूप से काम करना ही है और उसे मीनिंगफुल बनाना है। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। कुछ साल पहले लोग ब्लू जेट की फ्लाइट को दो रीजन से चुनते थे। पहला था रीजनेबल प्राइस और दूसरा था स्टाफ बेहद शानदार था। पायलट के साथ साथ कोवर्कर भी काफी मेहनत करते थे ताकि फ्लाइट को बेहतर मजेदार बनाया जाए। कोई डाउट नहीं है कि इन सब के कामों में कितनी मेहनत लगती थी। बेशक एम्प्लॉय कोई मैप या इक्विपमेंट चाहते थे, लेकिन एमी कर्टिस, जिन्होंने जेट ब्लू का स्टिक डेवलप किया, उन्होंने इमोशनल लेबर पे ज्यादा फोकस किया, और वही रिजल्ट था कि जेट ब्लू एक बड़ा ब्रांड बन पाया और बहुत ही प्रॉफिटेबल बन पाया। जब आप इमोशनल लेबर में काम करते हैं तो सिर्फ कंपनी को ही नहीं, पूरे स्टाफ को भी फायदा होता है। किसी को देखकर स्माइल करना उस इंसान के साथ एक कनेक्शन बनाता है। कोई भी काम करने का इनिशिएटिव लेना, क्रिएटिविटी के साथ करना, ये सब हम लाइफ में फ्री में करते हैं, और फिर हम काम पे आते हैं जहाँ पे ये सब करने के लिए हमको पैसे मिलते हैं, और वो अच्छा है। यह टेंशन क्रिएट करता है क्योंकि वर्क प्लेस में आप सिर्फ काम करते हैं और उससे इमोशनली जुड़ते नहीं है। मरीसा मेयर को ही ले लो, जिन्होंने गूगल में अपने टाइम में $1 मिलियन की वैल्यू क्रिएट की, लेकिन वो क्या करती है जो आप नहीं कर सकते। मरीसा एक लिंचपिन है। वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने गूगल की इंटरफेस में जो किया, उससे गूगल की एफिशिएंसी बढ़ी, जिस वजह से गूगल बाकी वेबसाइट की तुलना में ज्यादा पसंद किया जाता है। मरीसा की सबसे बड़ी खासियत थी कि उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, जो उन्हें लिंचपिन बनने में पूरी तरह काम करता है। उन्होंने उस इमोशनल लेबर का यूज किया, अपनी क्रिएटिविटी और ऑथेंटिसिटी से उन्होंने सबको सरप्राइज किया। बस वही है लेबर। इसी वजह से लोग इसका यूज करने से बचते हैं, लेकिन यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस। रियल आर्टिस्ट शिप एंड लिजर्ड ब्रेन क्रिएट रेजिस्टेंस। इसलिए आर्टिस्ट शिपिंग करना जानते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, एक इंजीनियर के जवाब में, जो कि कोड को छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन इन 3 वर्ड का रियल मीनिंग क्या है? रियल आर्टिस्ट शिप। इसका मतलब है कि रियल आर्टिस्ट डेवलप होते हैं और काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कितनी पिकासो की पेंटिंग के बारे में बता सकते हैं? 1, 2, 3 कितनी? लेकिन क्या आपको पता है कि पिकासो ने 1000 से भी ज्यादा पेंटिंग बनाई थी? क्योंकि यही आर्टिस्ट का काम है, वो आर्ट बनाते हैं और उसे शिप करते हैं। देखो, शिपिंग का मतलब किसी मास्टरपीस को प्रोड्यूस करना नहीं है। आप इस किताब के ऑथर सेथ गोडिन को ही देख लीजिए। उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन उनमें से कुछ ही सक्सेसफुल हुई, और ये किताब उनमें से एक है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वो अच्छी किताबों को शिप नहीं कर पाते। तो ये भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप पूछेंगे कि शिपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हाँ, बिल्कुल। इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए लॉन्ग टर्म शिपिंग की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिपिंग में कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनमें हमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है, और वो है रेजिस्टेंस। देखो, आपको लिंचपिन बनने के लिए बहुत करेज चाहिए। ह्यूमन ब्रेन कई स्टेप में डेवलप होता है, जिसमें हमारा सबसे ओल्ड लिजर्ड ब्रेन है, जो फियर, एंग्जाइटी, हंगर, एंगर और भी कई फीलिंग प्रोड्यूस करता है। यह बस खाना चाहता है और सिक्योर रहना चाहता है, और इसे कुछ करना पड़े तो यह मौत से भी लड़ेगा, लेकिन बजाय इससे वो भागना पसंद करेगा। और लिजर्ड ब्रेन आपकी स्पाइन के ऊपर बैठा है और वो आपके सर्वाइवल के लिए लड़ता रहता है। यही रीजन है कि आप फियरफुल रहते हैं। यही रेजिस्टेंस आपको अपने ड्रीम को फॉलो करने से रोकता है। हालांकि हमारा दिमाग काफी काइंडनेस, कॉन्शियस, बड़े थॉट और आर्ट को संभालने के लिए डेवलप हुआ है। यदि आप अपने दिमाग की फोटो को देखें तो नए पार्ट्स, नियोकॉर्टेक्स, जो यहाँ का हिस्सा है, जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है, यह बाहर का पूरा भाग जो आपको दिखता है वो बड़ा है, लेकिन ये वीक है। रेजिस्टेंस लिजर्ड ब्रेन के सामने में नियोकॉर्टेक्स ठंडा हो जाता है और सरेंडर कर देता है, जिससे लिजर्ड ब्रेन रूल करता है। लिजर्ड ब्रेन को हम रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। चैलेंजेस तब होते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जहां लिजर्ड सो जाए। इसके लिए आपको नई हैबिट्स डेवलप करनी होगी और लिजर्ड को दूर रखने के लिए बेहतर पैटर्न्स बनाने होंगे। एग्जाम्पल के लिए, क्यों है कि मोटापे के शिकार लोग अक्सर अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते? क्यों है कि कुछ बॉस अपने डोर के पीछे से ही देखते हैं और वो सामने नहीं आते? क्यों है कि कुछ लोग अपनी डेडलाइन में काम नहीं कंप्लीट कर पाते? इसका आंसर है फियर और रेजिस्टेंस के सामने एमिगडाला उन पर अपना हक लेता है, जिससे लोग उसी समय अच्छे मोमेंट में रहने को मजबूर होते हैं। कंट्रोल पाने और अपनी लिजर्ड ब्रेन को शांत रखने की कोशिश कीजिए। आपको अपने फेलियर को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का यही
यही रीजन है कि यह बना रहता है और आपको अपने काम में आगे नहीं बढ़ने देता। कुछ लोगों को फेलियर से ऐसा लगता है कि बस काम अब बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आपको अपने फेलियर से सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लिंचपिन ऐसा नहीं करते। वो फेलियर से सीखते रहते हैं और समझते हैं हर फेलियर उनके लिए एक लाइफ लेसन होता है। वो अनूठे इसलिए है क्योंकि वो हर हार कर फिर खड़े होना जानते हैं। अपने डिसकंफर्ट की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा कंफर्ट की तलाश करता है। जब आपके अनकंफर्टेबल एक्शन सक्सेस को लीड करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को आपको रिवॉर्ड देना पड़ता है और वो आपको वापस बुलाता है। द पावरफुल कल्चर ऑफ गिफ्ट, मतलब यहाँ पे लिटरली गिफ्ट की बात नहीं हो रही है। गिफ्ट मतलब आप उनको कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, कुछ सर्विस प्रोवाइड करें। गिफ्ट की ये बात हो रही है यहाँ पे। ऑथर कहते हैं कि जब कोई सेल्समैन कस्टमर के साथ किसी स्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करता है तो वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाता। वो एक रोबोटिक की तरह साउंड करता है और ट्रांसपेरेंसी भी उसमें नहीं आती। आप किसी बुक, सेमिनार या ट्रेनिंग की वर्ड्स की कॉपी कर रहे हैं तो सामने वाले को आराम से दिख जाता है। जब कोई इंटेलिजेंट पर्सन आपसे बात करता है तो उसे आसानी से पता लग जाता है कि आप स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं और उसमें वो आर्टिफिशियल और मैनिपुलेटिव होने की फीलिंग आती है। लेकिन लिंचपिन रियल में काइंडनेस और रिवॉर्ड देने का प्लेस है। यदि आपका विजन लोगों को काइंडनेस और रिवॉर्ड देने का है तो वर्ड्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। इसलिए टेलीमार्केटिंग में रिजल्ट बेहद कम होते हैं। कॉर्पोरेट लोग बहुत ही लेम होते हैं। लोगों की फीलिंग्स होती है ऑनेस्ट सिग्नल की खोज करना। MIT के एक रिसर्चर और प्रोफेसर सैंडी पेटलैंड ने एक किताब लिखी जिसे उन्होंने ऑनेस्ट सिग्नल कहा। इसमें उन इन्फॉर्मेशन का जिक्र था जो लोगों के बीच रहती है। यह रिसर्च दिखाती है हम हजारों संकेतों के बीच भी डिफरेंस कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कन्वर्जेशन नॉर्मल वर्ड से ज्यादा है। हम किसी के चेहरे को देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। इसलिए ऑनेस्ट सिग्नल के वर्ल्ड में जीने का एक तरीका है ऑनेस्ट गिफ्ट है। लिंचपिन वो आर्टिस्ट है जो गिफ्ट देते हैं, मतलब सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। गिफ्ट देने वाला भी रिवॉर्ड पाता है, वो ट्रू आर्टिस्ट है। द 7 एबिलिटी ऑफ अ लिंचपिन। लिंचपिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2 काम करते हैं। वो इमोशनल लेबर करते हैं और एक मैप तैयार करते हैं। इन कंट्रीब्यूशन के कई फॉर्म्स होते हैं। इन लिस्ट में वो चीजें हैं जो आपको इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए हेल्प करती है। पहली है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के बीच एक इंटरफेस प्रदान करना, यूनिक क्रिएटिविटी को डेवलप करना, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करना, कस्टमर को लीड करना, एम्प्लॉय को प्रेरित करना, अपने डोमेन की डीप नॉलेज होना, एक यूनिक टैलेंट होना। यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क है तो उसे साथ रखने में क्या हेल्प करता है? क्या वहाँ केवल सैलरी या जॉब होने का डर है? यदि हाँ तो आप पहले से ही हार गए हैं। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एक मिशन का एहसास होता है। यह मिशन किसी एबिलिटी का नहीं है, यह एक लिंचपिन का लीड करता है। जब कोई भी टफ सिचुएशन आती है तो मैनुअल का पालन करना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई मैनुअल नहीं है। इसलिए लिंचपिन इस टफ टाइम में वैल्यूएबल होते हैं। हालांकि वो हर टाइम वैल्यूएबल ही होते हैं और यही किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकलने में हेल्प करता है। जब मार्केट फ्रेगमेंट होता है तो कस्टमर बढ़ते हैं और ज्यादा तलाश बढ़ती है। ऑर्गेनाइजेशन न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ आराम करने वाले टीम आराम करने वाली होती है। इसलिए आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि उन्हें कैसे प्रेरित करे। लिंचपिन इसे बदलते हैं। डीप डोमेन नॉलेज होना इंडिस्पेंसिबल बनने में रियली इनफ है। अपने कंट्रीब्यूशन और स्मार्ट डिसीजन से चीजों को बदलता है। व्हेन इट डजंट वर्क, क्या करें जब इंडिस्पेंसिबल आपके लिए काम ना करे? ऑथर कहते हैं कि जब ये काम नहीं करता, आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, आपकी बातचीत नहीं हो रही, आपके बॉस खुश नहीं है, आप और ज्यादा क्रिएटिव करें, गिफ्ट ज्यादा दे, अपने काम से सीखे जो आपने किए हैं। कोशिश करना और फेल होना ज्यादा बेहतर है कुछ ना करने से। इसलिए लिंचपिन अपने काम को बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। द कल्चर ऑफ कनेक्शन। लोग एक दूसरे की अटेंशन को पाना चाहता है। कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन कनेक्ट और कलेक्ट और नर्चर करता है, वो इंडिस्पेंसिबल है। आपके द्वारा दिए गए गिफ्ट जेन्युइन होने चाहिए। देयर इज नो मैप। ऑथर कहते हैं कि किसी को आपको डायरेक्शन देने का वेट मत कीजिए कि आप क्या करें। इंडिस्पेंसिबल बनने का तरीका है आपको आर्टिस्ट, इंसाइटफुल और रिमार्केबल बनना है। कोई आप पर लीड करने के लिए आपको गिफ्ट देता है और आप उस सिस्टम के कॉक बन जाते हैं। लाइफ बिना अटैचमेंट और स्ट्रेस के आपको अपने मन का करने की आजादी देती है। आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपके मैप को क्रिएट करने की नीड शुरू होती है। यहाँ कोई मैप नहीं है लीडर होने का, एक आर्टिस्ट होने का। किसी के पास कोई क्लू नहीं है। कभी कभी आर्टिस्ट बनना या लिंचपिन होने का कोई रोड मैप नहीं है। ये जर्नी आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ती है। लिंचपिन बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अभी की जॉब छोड़ दे और कई एंटरप्रेन्योर बन जाए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके भी लिंचपिन बन सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल बन सकते हैं। आपको जरूरत है बस आपके अंदर के आर्टिस्ट को खोजने की और उसे बाकी को लोगों से डिफरेंट बनाने की। अपनी सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट को रिकग्नाइज करने की, जिससे आप ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए रेजिस्टेंस होना पड़ेगा। आपका लिजर्ड ब्रेन आपको जिस काम के लिए उससे आगे बढ़ के डिस्कम्फर्ट में काम करना सीखना पड़ेगा, जिससे आप अपनी चॉइसेस को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे, जो कि आपको एक सक्सेसफुल लिंचपिन बनने में आपकी हेल्प करेगा। दोस्तों ये थी बुक समरी ऑफ दिस बुक लिंचपिन। बहुत ही लंबी बुक समरी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फेलो लिंचपिन के साथ शेयर करें, या फिर जो लिंचपिन बनना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और ये बुक एक बार पढ़िए, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल बुक्स इन योर लाइफ। बहुत ही बढ़िया बुक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।